नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, ज़्यादा उठापटक नहीं होगी, ये अनुमान तो लगाया था, बट इतनी होगी इसका अनुमान नहीं लगाया था कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब पूरे दिन मार्केट में 23,550 से 23,500 के बीच में हमने दम तोड़ दिया। सुबह से कोई मूव नहीं आया है दोस्तों। हाँ, अगर आप बिल्कुल डे हाई से काउंट करोगे तो मॉर्निंग में हमने तेजी देख ली थी थोड़ी सी 23,690 तक की, फिर वो शार्प करेक्शन में हम लोग 10:55 पे 23,550 हो गए और उसके बाद पूरे दिन 23,550, 23,540, 580, 530, 520 और दम तोड़ दिया। करंटली 23,520 पे है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि 23,500 का लेवल ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है और वो दर्शा रहा था क्लियर कट पुट की वैल्यू। आप 23,530, 525 पे हो और 23,500 की पुट जो सबसे नियर है उसकी वैल्यू चल रही है 5 रुपए की। यानी सिंपल है कि उसमें प्रीमियम नहीं आ रहा है, वो डिके हो रही है और डिके ही करना चाहते हैं वो। सिंपल था। ऊपर हमने नोटिस किया 23,550 की 3 रुपए पे कॉल चल रही है, तो दोनों तरफ के बीच में ही बाजार को तोड़ना था, तोड़ दिया है। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों हुई थी, दोनों पैसा बना गए हैं। एफआई इसका क्लियर का डेटा भी दिख रहा था और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है जो डेटा दिख रहा था। कल होगा मूव। अब कल किधर होगा मूव, उसके संकेत दोस्तों नेगेटिव साइड पे हैं। जिस हिसाब से मार्केट आज ट्रेड कर रहा था, अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो आज हम 23,400 के दर्शन कर लेते, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी थी, क्योंकि नीचे पोजीशंस थी और उसके नीचे नहीं जाने देना था बाजार को, इसलिए आज हम लोग नहीं गिरे। 23,500 पे सपोर्ट ले गए। एक tरीके से सपोर्ट नहीं था, वो पैसा बनाना था, इसलिए 23,500 के नीचे नहीं गए। लेकिन वीक हो रहा है मार्केट काफी ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि हम 23,300 को टेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। और मैं आपसे कंटिन्यू बेसिस पे कह भी रहा हूं कि एक गेट बार बार खटखटाया जाएगा तो वो दरवाजा खुलेगा। 23,500 हम बार बार खटखटा रहे हैं कि खुल। थर्ड अटेम्प्ट है ये। इस बीच में दोस्तों कुछ भी खास अच्छा नहीं था। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी में दिख रहा है जो कंटिन्यू बेसिस पे रिकवरी दिखा रहा है और अराउंड 1 बजे के समथिंग इसने डे लो लगाया था 49,230 का और अभी वहां से रिकवर होके 49,500 है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी फ्रॉम डेज लो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी की बात करूं तो डे लो पे ही है, 23,503 का लो है, 23,520 पे खड़ा है, तो डे लो ही आप कह सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि यहां भी आपके लिए शायद रिकवरी आए और आज 23,550-55 के करीब हम बंद हो। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वीकली क्लोजिंग होगी, कोई एक्सपायरी का प्रेशर नहीं होगा। जिधर लेके जाना चाहते हो मार्केट को उधर ले जाने की छूट होगी, तो कल समझ में आएगा कि लिटरली ये करना क्या चाह रहे हैं जो एफआईआईज या फिर बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स हैं। कल समझ में आ जाएगा। इस बीच में स्टॉक्स में दोस्तों भारी भरकम एक्शन हुआ है और नेगेटिव साइड पे हुआ है। हम कहते हो मुझे दुख हो रहा है, बट यही सच है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले तो मार्केट के बारे में कि काफी प्रॉब्लम थी आज। स्मॉल कैप 1.25% टूट गया, मिड कैप 0.84 यानी ऑलमोस्ट 1% नीचे है। बैंक निफ्टी में रिकवरी आने के बावजूद 0.7% की गिरावट है। सेंसेक्स निफ्टी 0.7%, 0.7% डाउन है, तो गिरावट चौतरफा थी दोस्तों। मार्केट ब्रेथ भी एट द एंड खराब ही लग रही है। अब 600 शेयर्स पॉजिटिव है, 1800 नेगेटिव है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 घटने वाले शेयर्स हो गए हैं। आज बढ़ कुछ भी नहीं रहा था एफएमसीजी केमिकल को छोड़कर दोस्तों। केमिकल से एसआरएफ 14% ऊपर, नवीन फ्लोराइन 10%, बालाजी अमाइंस, एल्काइल अमाइंस, एनएलसी इंडिया, यही आपके लिए आज के लीडर्स थे। फिर एफएमसीजी से मैरिको, आरती इंडस्ट्रीज आ गया आपका। मैंने मॉर्निंग में इसके बारे में बोला था कि अभी फोकस में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान में रखिए इसको। कोलपाल, फिर मजगांव डॉक एक थोड़ा आउट ऑफ द स्टॉक आ गया कि भैया आउट ऑफ सिलेबस की, हाँ चलो मैं भी हूँ भाई। एस्ट्राजेनेका, ये कुछ स्टॉक्स थे जो काफी बढ़िया कमाल करते हुए दिखे। बाकी ओवरऑल लेवल पे मार्केट आपके लिए काफी वीक था। क्या गिरा आज? आईटीआई 9% गिर गया, एजिस लॉजिस्टिक 6% टूट गया, ओआईएल 5.25% टूट गया, कल्याण ज्वेलर्स 6% टूट गया, पीसीबीएल, हुडको, ब्लू स्टार, पॉलिसी बाजार, मोतीलाल ओसवाल, सिग्नेचर ग्लोबल। अब बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों गिरावट वाले स्टॉक्स की। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो टूटते हुए दिखे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स के पास वैसे तो फंड बचा नहीं है, लेकिन जिनके पास फंड बच रहा है ना, काफी दिग्गज कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे भाव पे आ गई हैं। मतलब नो ब्रेनर टाइप कंपनियां हो रही हैं। मार्केट ऊपर से 10% नीचे है, ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन स्टॉक्स जिस भाव पे आ गए हैं कुछ ऐसा लग रहा है कि
बस लगा ही दो पैसा कहीं से लालू के, ऐसा हो गया है। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में भी हल्की हल्की गिरावट पिटाई पड़ते हुए दिखी है। लाइक इंडो फार्म आज 4.5% नीचे था। यूनिकैम में भी आज दिन के दौरान तो काफ़ी गिरावट हो गई थी, हालांकि अभी 4% के समथिंग नीचे है, तो रिकवर कर गया है थोड़ा बहुत, ये अच्छी बात है। सेनोरेस फार्मास्यूटिकल में भी आज 4.5% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज रिसेंटली लिस्टेड थे और इनमें पिटाई पड़ते हुए दिखी है हम सभी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ। 16 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। बजाज ऑटो, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, मतलब एफएमसीजी और ऑटो थोड़ा सा आगे आज बजाज ऑटो, बाकी तो फिर एमएनएम भी आ गया है। बाकी सब आपके लिए देखा जाए तो थोड़ा सा कंजप्शन वाले थीम थे, लाइक एशियन पेंट, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ हो गया आपका इंश्योरेंस से। तो ये स्टॉक्स तो जो अच्छा कर रहे थे। अब आते हैं दोस्तों कुछ बड़ी खबरों पे। तो खबर में सबसे बड़ी खबर तो आने वाली है, बाजार बंद होते ही आई थिंक 4:30-5 बजे तक आ जाएगी। टीसीएस, इसके रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। लेट्स सी कैसे नंबर्स आते हैं। कल नंबर से पहले ऊपर गया और आज नंबर से पहले नीचे आ गया है। तो फाइनली तो आज का माना जाना चाहिए कि भैया रिजल्ट से पहले जो है वो आज है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, कल 21 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, आज भी 22 लाख शेयर्स ही ट्रेड हुए हैं, यानी कि वॉल्यूम्स भी बढ़ नहीं रहे हैं। और कल 21 नहीं 21.8, तो सिमिलर वॉल्यूम्स आए हैं। तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि तेजी की तरफ खेल रहे हैं या मंदी की तरफ। अब जो नंबर्स आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर उसको देखकर डिसाइड करेंगे कि कैसे नंबर्स हैं, किधर जाना चाहिए शेयर। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। बाकी मार्केट काफ़ी प्रॉब्लम में दिखी, जाते जाते स्मॉल कैप डे लो के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।